राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सीएम गहलोत से 3 अक्टूबर तक जवाब मांगा गया है। दरअसल सीएम गहलोत को यह नोटिस उनके द्वारा न्यायालय के कामकाज पर की गई टिप्पणी को लेकर जारी किया गया है। सीएम गहलोत द्वारा जुडिशरी पर दिए गए इस बयान के बाद से प्रदेश भर में इसका विरोध हो रहा था। इस बयान के बाद से वकीलों और पूर्व जजों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। पूर्व जजों ने गहलोत के बयान पर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई और आरोपों की जांच करने की मांग की थी, तो वहीं राजस्थान के वकीलों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी किया था। तो चलिए पहले आप खुद जानिए कि सीएम गहलोत ने आखिर कहा क्या था। वो आरोप उनका लगा हुआ बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं, हम उनकी जांच करवा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ इनके वक्त में, दबा दिया गया उसको। हाईकोर्ट से इसे ले रखा इन लोगों ने और किसी ने परवाह नहीं करी। हम तो पीछे की नहीं पढ़ते नहीं हैं। हम जुडिशरी में आरपीएससी के अंदर, एसीबी के अंदर मैं कभी इंटरवेन नहीं करता हूँ। मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी। आज 25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे। कोई जमाना वो था, वो जमाना में देखा है। हम भी पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी, हमने कई सिफारिशें करी होगी। मान लो उन सिफारिशों के कई वैल्यू हुई भी होगी, कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद में मैंने जिंदगी में भी बात नहीं करी उन लोगों से। मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सीएम गहलोत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इस पर 3 अक्टूबर तक जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या जुडिशरी में करप्शन और वकील समुदाय के संबंध में बयानबाजी की है, क्यों ना स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया जाए। जस्टिस एम श्रीवास्तव और आशुतोष कुमार ने यह निर्देश एडवोकेट शिवचरण गुप्ता की पीआईएल पर दिया है। खंडपीठ के समक्ष प्रार्थी ने यह कहा कि सीएम गहलोत ने व्यक्ति विशेष की बजाय पूरी न्यायपालिका पर करप्शन का आरोप लगाया है। उनका बयान पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़े करने जैसा है। सीएम ने अदालत की आपराधिक अवमानना की है और इसीलिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया जाए। देखिए, जैसे ही गहलोत साहब का स्टेटमेंट जो न्यायपालिका को अपमानित करने का था वो पेपर में, मीडिया में छपा, तो हमको ऐसा लगा कि ये कंटेंचुअस है, इनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही करनी चाहिए। और हमने उसी दिन 31 अगस्त को ही कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर कर दी थी। हाई कोर्ट में ये प्रार्थना की थी कि साहब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही स्कैंडलाइज करने के लिए है, न्यायपालिका को अपमानित करने के लिए है, न्यायपालिका का जनता में विश्वास खत्म करने के लिए है। तो इस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वह पीआईएल हमारी आज हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी थी। करीब 20-25 आधा घंटे करीब सुनवाई होने के बाद में माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से विचार विमर्श करके ये पाया कि उस स्टेटमेंट को पढ़ने पर प्रथम दृष्टया ही क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता है। तो लेकिन उन्होंने उनको पनिश करने से पहले या कोई आगे कार्रवाई करने से पहले अशोक जी का जवाब इनवाइट किया है, मांगा है कि आपका क्या कहना है, ये बताइए आके कोर्ट में, क्यों नहीं आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। और अब मामला 3 अक्टूबर को रखा है। वैसे उनको 3 सप्ताह का टाइम जवाब देने के लिए कहा है, लेकिन उसके बाद में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी इस केस की। सर आगे क्या ऐसा है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ने खुद कंटेम्प्ट को कोर्ट में आके जवाब देना होता है। और क्या जवाब देते हैं ये तो अशोक जी बताएंगे। अगर उनके पास कोई सबूत है इस तरह के भ्रष्टाचार के तो सबूत पेश करेंगे, और अगर सबूत नहीं है तो माफ़ी मांग सकते हैं या फिर कंटेम्प्ट फेस कर सकते हैं। अगर कंटेम्प्ट पाया जाता है और वो माफ़ी नहीं मांगते हैं या कोई सबूत पेश नहीं करते हैं जो भी उन्होंने न्यायपालिका को भ्रष्ट कहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को ये अधिकार है, पावर्स है कि वो उनको कंटेम्प्ट में सजा दे सकती है, 6 महीने के लिए जेल भी भेज सकती है। अब ये सारी बातें कोर्ट पर डिपेंड करती है।
वहीं पीआईएल में यह कहा गया है कि सीएम गहलोत ने जानबूझकर न्यायपालिका पर करप्शन का आरोप लगाया है, बयान देकर छवि को नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि अपने इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपनी सफाई भी पेश की थी। आपको बता दें कि अपने इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपनी सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा न्यायपालिका पर सम्मान किया है और उस पर विश्वास किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जुडिशरी के करप्शन को लेकर जो कुछ कहा वो मेरी निजी राय नहीं थी। मैंने हमेशा जुडिशरी का सम्मान और उस पर विश्वास किया है। उन्होंने आगे कहा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के अनेकों रिटायर्ड न्यायाधीशों और इनके साथ ही रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों तक ने जुडिशरी में भ्रष्टाचार पर टिप्पणियां की है। मेरा न्यायपालिका पर इतना विश्वास है कि मुख्यमंत्री के रूप में जजों की नियुक्ति हेतु हाईकोर्ट कॉलेजियम के जो नाम हमारे पास टिप्पणी के लिए आते हैं, मैंने उन पर भी कभी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि हर नागरिक को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि गहलोत ने इस बयान में आगे कहा कि जुडिशरी पर विश्वास करना चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान पर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।